झारखंड और बिहार की सीमा के पास एक गांव है भूल भुलैया। घने जंगलों से घिरे इस गांव में जाने का रास्ता ही ऐसा है कि कई बार लोग लौट नहीं पाते। लेकिन गांव की सबसे डरावनी पहचान है गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना विशाल नीम का पेड़। गांव वालों का मानना है कि यह पेड़ श्रापित है। रात के समय इसके पास जाने की मनाही है। जो गया वह बदल गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। अर्जुन एक साहसी पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं और डरावने स्थानों की खोज करता था। जब उसे भूल भुलैया गांव और नीम के पेड़ की कहानी पता चली तो वह सच्चाई जानने के लिए अकेले ही वहां पहुंच गया। साथ में था उसका कैमरा, रिकॉर्डर और एक टॉर्च। गांव एकदम शांत था। लोग अजनबियों से बात नहीं करते थे, मानो कोई बहुत पुराना डर उनके भीतर बैठा हो। गांव के बाहर एक बूढ़ा बाबा बैठा मिला जो उसे देखकर बोला, नीम के पेड़ की नींद मत तोड़ना बेटा, वहां जो है वो अभी जागी नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया, मैं केवल सच्चाई जानना चाहता हूं। रात के करीब 11 बजे अर्जुन नीम के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत पुराना था। उसकी शाखाएं जमीन की ओर झुकी हुई थीं और नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। उस पर राख, जली चूड़ियां और सूखे फूल पड़े थे। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। तभी हवा ने करवट बदली, टॉर्च झपकने लगी और रिकॉर्डर से एक धीमी आवाज आई, तू आया है? उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ की परछाई और सन्नाटा। अगली सुबह अर्जुन ने गांव की एक बुजुर्ग महिला से पूछा, इस पेड़ के बारे में लोग इतना डरते क्यों हैं? वह बोली, बहुत पहले एक विधवा थी दुलारी, सुंदर मगर अभागी। ठाकुर ने उसे पाने की कोशिश की मगर उसने मना कर दिया। बदले में गांव वालों ने उसे ठाकुर के कहने पर इसी पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। अब उसकी आत्मा इसी पेड़ में बसती है और जो उसकी नींद तोड़ता है वो उसकी। अर्जुन ने जानबूझकर दूसरी रात भी उसी पेड़ के नीचे बिताने का निश्चय किया। उसने कैमरा चालू किया और कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर हवा अचानक रुक गई और पेड़ की छाया अलग ढंग से हिलने लगी। फिर सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई दिखाई दी। चेहरा अधजला, बाल बिखरे हुए और पैर उल्टे। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में न कोई आक्रोश था, न शांति, सिर्फ खालीपन। वह पास आई और बोली, अब तू भी मेरा हिस्सा है। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह तक अर्जुन नहीं लौटा। जब पुलिस 2 दिन बाद गांव पहुंची तो उसे पेड़ के नीचे अर्जुन का कैमरा मिला, बंद पड़ा हुआ। अर्जुन खुद वहां नहीं था। उसकी अंतिम रिकॉर्डिंग में वह खुद को फिल्माते हुए कह रहा था, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है वहां मत जाना, वो असली है।